अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, सुल्तान महमद फ़ातिह के वॉल्यूम 9 के पार्ट 5 में खुशामदीद। एपिसोड की शुरुआत में एदरनी में मौजूद जानदारली बगताश से पूछता है, क्या तुम अली साहब से निपटने का कोई हल तलाश कर सके? तो बगताश कहता है, मैंने किया, लेकिन मुझे नहीं मालूम कि आप उसे कबूल करेंगे या नहीं। जैसा कि आपने कहा कि अगर हम उसे महल में मारने की कोशिश करें तो हम बहुत सारे लोगों को खो देंगे। अब अगर हम अंदर नहीं जा सकते तो सिर्फ अली को बाहर ले आते हैं। एवरानोस ओगलो को बज़ाहिर सुल्तान महमद ने हुक्म दिया है, वो तोपखाने में खिदमत देगा अगर हम वहाँ पे हमला करें तो। जानदारली कहता है, तुम कह रहे हो कि वो अपनी उम्र की परवाह नहीं करेगा और उस जगह जाएगा? हाँ, मैंने कहा था कि शेर बनो, लेकिन तुम लोमड़ी बन रहे हो। फिर भी तुम्हारा मंसूबा अच्छा है, तुम लोमड़ी बनकर भी हुनरमंद हो। अहम चीज हदफ तक पहुंचना है, इससे मसला हल हो रहा है, हल करो इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। ये सुनते साथ ही बगताश चला जाता है। दूसरी तरफ मेहरबान वहाँ पे जाती है जहाँ पे मुस्तफा को रखा गया था। मेहरबान को देखकर सिपाही कहता है, अगर तुम मुस्तफा से मिलने आई हो तो अच्छी खबर लाई होगी। मेहरबान पूछती है, मुस्तफा कहाँ है? तो सिपाही कहता है, महफूज हाथों में है, फिक्र ना करो, मुझे बताओ कि क्या तुमने हमारा मकसद पूरा किया? तो मेहरबान कहती है, वो शहजादे को एक कदम भी उठाने नहीं दे रही, मैं उसे बाहर नहीं ला सकी। मैं हलीमा खातून के पास गई थी और उन्हें इसके बारे में बताया। उन्होंने कहा कि मेरा सलाम जानदारली पाशा को पहुंचा दो और कहना कि काम हो जाएगा। ये सुनकर सिपाही कहता है, कम से कम तुमने किसी बासलाहियत को फरीजा दिया है। मेहरबान कहती है, अब मेरा मुस्तफा मुझे वापस कर दो, मैंने वो सब किया जो तुमने कहा। तो सिपाही कहता है, यकीनन हम उसे तुम्हें देंगे। जानदारली पाशा हमेशा अपनी बात पर कायम रहते हैं, पहले हमारे शहजादे को तख्त पर बैठ लेने दो। मेहरबान पूछती है, तब तक मैं क्या करूँ? जवाबन वो सिपाही कहता है, हरम में मत जाओ, जरूरत पड़ने पर मैं तुम्हें तलाश करूंगा। ये कहते साथ ही सिपाही चला जाता है। दूसरी तरफ महमद फ़ातिह शदीद गुस्से में खड़े होकर बालिबे से पूछते हैं, तुम्हारा क्या मतलब है कि पैरी पाशा मर गया? क्या मैंने तुमसे नहीं कहा था कि मुझे वो जिंदा चाहिए? जवाबन बालिबे कहते हैं, हम किले में दाखिल हुए मेरे सुल्तान, हमें राहदारियों में से अपने रास्ते अलग करने पड़े। हमजा ने पैरी पाशा का कमरा ढूंढा और अंदर चला गया। तो हमजा कहता है, और जब पैरी पाशा ने तलवार निकाली तो ये सब हो गया। सुल्तान गुस्से में उसे देखने लग जाते हैं। इसलिए में सिपाही आकर कहता है, मेरे सुल्तान बाज़ंतीनी कासिद आया है, वो आपके हुजूर पेश होना चाहता है। ये सुनकर सब चौंक जाते हैं और सुल्तान कहते हैं, आने दो उसे। धरनी में अहमद एवरानोस अली साहब के साथ बैठा होता है और नक्शों की जानिब देखते हुए उनसे कहता है, आखिरकार मैंने गौस के तमगा को हिफ्ज कर लिया है। तो अली भी कहते हैं, इंशाअल्लाह आप इसकी तारीख भी याद कर लेंगे जबकि हमने गौस का जिक्र किया। क्या मैं आपको एक कहानी सुनाऊं? हमारे दादा कुरकोत गौस का अजीम उशान हुक्मरान। अहमद एकदम से कहता है, मैं उन्हें बहुत पसंद करता हूँ। जानदारली लाला उनका बहुत जिक्र करते हैं। तो अली भी कहते हैं, एक होशियार बहादुर खुश दरिया के ऊपर एक आर्जी पुल बनाता है और 32 सिक्के लेने लगता है गुजरने वालों से और 40 उनसे जो जबरदस्ती करते हैं। अहमद एकदम से कहता है, ये दिली दमरुल की कहानी है, मुझे याद है। जवाबन अली बे कहते हैं, बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन थोड़ा सब्र करो, ये एक बहादुर की कहानी है जिसने उसे मशहूर किया। अहमद पूछता है, क्या ये मेरे जानदारली लाला को नहीं मालूम? उन्होंने ये मुझे क्यों नहीं बताया? तो अली बे कहते हैं, जो लोग कलम के माहिर हैं वो इसके बारे में नहीं जानते, ये बात सिर्फ तलवार के माहिर ही जानते हैं। कुछ बहादुर नामालूम रह गए हैं, वो अपने फराइज अदा करते हैं और तारीख में अपना नाम बनाते हैं। अहमद पूछता है, वो बहादुर कौन है? क्या उसका कोई नाम नहीं है? तो अली बे कहते हैं, नहीं, हत्ता कि मेरे दादा कुरकुत ने भी उनका नाम नहीं लिया। ताहम आपके समझने के लिए हम उसे एथिस कह देते हैं। ये बहादुर एथिस वाकई लड़ाई से लुत्फानंदोज होता था, वो एक हीरो था। वो दूसरे सिपाहियों के मुकाबले में बहुत ज्यादा होशियार था और सबसे बढ़ के वो दुमरुल का दोस्त था, वो उसका साथी था। उन्हें दोस्त कहना काफी नहीं है, गोया वो भाई थे। एक दिन दुमरुल और एथिस बहादुर एक तारीख कबीले के सरदार के खिलाफ चले गए। वो सरदार जालिम था, सरदार जालिम और एक बेअकल शख्स था, लोगों को पसंद नहीं करता था, यहाँ तक कि वो उनसे नफरत करता था। दुमरुल और एथिस ने अपनी तलवारें उठा ली और कहा कि अगर वो इस जालिम को अंजाम तक नहीं पहुंचा सकते तो उन्हें दोबारा बहादुरी की जरा नहीं पहननी चाहिए। एक दिन जब कबीले पर अंधेरा छा गया, ये दो दीवाने खेमे में घुस गए। जब वो सरदार का गला घोंटने वाले थे, उन्हें घेर लिया गया। उनके लिए जाल बिछाई गई थी, वो उनके इरादों को जानते थे। उसने पलट कर कहा, तुम में से एक मर जाएगा, अपने बीच एक का इंतखाब करो जो मर जाएगा। दुमरुल ने एथिस की तरफ देखा और एथिस ने दुमरुल की तरफ। इसलिए में रेहान आगा वहाँ पे आ जाते हैं और कहते हैं, वो शहजादे अहमद को हरम में बुला रहे हैं। यह सुनकर अहमद बेचैन होते हुए कहता है, कहानी के इख्तिताम में क्या हुआ? जवाबन अली बे कहते हैं, वक्त आने पर बताऊंगा शहजादे, अभी आप जाएं। यह सुनते साथ ही अहमद चला जाता है। दूसरी तरफ कुस्तुनतुनिया में उरहान शहनशाह से पूछता है, क्या ये सच है कि आपने महमद के पास मेरे लिए कासिद भेजा था? तो शहनशाह तख्त पे बैठते हुए कहता है, रियासत के मामलात का फैसला करते वक्त मैं तुमसे मशवरा नहीं ले सकता। जवाबन उरहान कहता है, कम से कम आप मुझसे मुतल्लिक मामलात से मुझे आगाह कर सकते हैं। शहनशाह कहता है, क्या तुम मुझसे सवाल कर रहे हो, अपनी गलती नहीं देख रहे? उरहान पूछता है, अगर महमद आपकी पेशकश से इनकार कर दे तो क्या होगा? क्या आप उसे लड़ने जाओगे या मुझे वापस भेज दोगे? शहनशाह कहता है, अगर तुमने वही किया होता जो मैंने कहा था तो आज हम इन चीजों के बारे में बात नहीं कर रहे होते। अगर तुमने मुझे उस वक्त रद्द ना किया होता जब मैंने तुम्हें कहा था कि मेरे मुहावजों के साथ एदरनी जाओ, तो अब तक तुम सुल्तान होते। उरहान जवाबन उरहान कहता है, मैंने आपसे कहा कि मैं रोमन नाइट्स के साथ उस शहर में दाखिल नहीं हो सकता। अगर मैं इस तरह दाखिल होता तो लोग राजी नहीं होते। शहनशाह गुस्से से कहता है, बस करो बस, मैं तुम्हारी मजीद बकवास नहीं सुनना चाहता। तुम मेरे शहर में मेरे साय में हो, तुम्हें बोलने का हक तख्त के लिए तुम्हारे ख्वाबों की तरह खत्म हो गया है। ये बात ज़हन नशीन रखो, तुम सिर्फ उतना ही
कीमती हो जितने तुम मेरे लिए मुफीद हो। यह सुनकर ओरहान को बहुत गुस्सा आता है, मगर वो क्या ही कर सकता है। दूसरी जानिब बसंतिनी कासिद एंद्रोनिकोस को सुल्तान के सामने पेश किया जाता है और वो सुल्तान से कहता है, हमारे शहंशाह ओरहान के लिए 3 लाख सोने के सिक्के कबूल नहीं करते। यह सुनकर जगनोस पाशा गुस्से से कहते हैं, मगर मुआहिदा यही हुआ था, आपके शहंशाह ने अदायगी से इनकार क्यों किया? तो कासिद कहता है, क्योंकि ओरहान को भी उस्मानी खानदान से होने के नाते तख्त संभालने का हक है। शहाबुद्दीन पाशा गुस्से से कहते हैं, हद पार ना करो और हमारे सबर को ना आजमाओ। कासिद मजीद कहता है, हर रोज तुर्कमान सदरान ओरहान के पास आते हैं, उसे अपना सुल्तान मानते हैं और वो उसकी इताअत करते हैं। ओरहान उन्हें बहुत सी चीजें तोहफे में देता है, लेकिन चूंकि अखराजात बहुत कम हैं, इसलिए वो बाज़ंतीनी बजट से मुसलसल रकम मांग रहा है। लेकिन हमारा शहंशाह कुस्तांतिनोस इतनी फराखदिली से रकम नहीं दे सकता, लिहाजा हमारी 2 दरख्वास्तें हैं। उस्मानी सुल्तान महमद को उनमें से एक का इंतखाब करना है। या तो वो रकम दुगनी करे जो आप ओरहान के लिए अदा करते हैं, या जब आप करमान मुहिम पर होंगे हम ओरहान को बाहर निकालेंगे। यह सुनकर सुल्तान जगनोस पाशा और शहाबुद्दीन पाशा को बहुत गुस्सा आता है। कासिद मजीद कहता है, किसी उस्मानी का ख्याल रखना हमारी जिम्मेदारी नहीं है, इन अखराजात को उस्मानी खजाने से पूरा किया जाना चाहिए। अगर ऐसा हुआ तो हम उसे शहर में रखेंगे और बाहर जाने से रोकेंगे, नहीं तो ओरहान अब से आपका अंदरूनी मसला होगा। बाज़ंतीनी शहंशाह पर एहसान कर रहा है, लेकिन अगर आप लोगों ने ये बात नहीं मानी तो उसके नीचे दब कर गायब हो जाओगे। कुछ देर के लिए सुल्तान सोचते हैं कि वो उठें, तलवार निकालें और उसका गला काट डालें। वो अपने दिमाग में तो ऐसा करते हैं मगर हकीकत में नहीं करते। वो गुस्से को जब्त करते हुए कहते हैं, हमारे दोस्त और इत्तेहादी शहंशाह कुस्तांतिनोस को परेशान होने की जरूरत नहीं है। जैसा मैंने कहा था जब तुम पहली बार आए थे, हमारे जो ताल्लुकात मेरे वालिद मुराद खान के दौर में थे वो मेरे दौर में भी कायम रहेंगे। ताहम जैसा कि तुम देख सकते हो हम एक मुहिम पर जाने वाले हैं। मैं दरनी वापस जाने के बाद जवाब दूंगा। मगर कासिद कहता है, शहंशाह कुस्तांतिनोस फौरन फैसला सुनना चाहते हैं, दूसरी सूरत में वो अखराजात के जिम्मेदार नहीं होंगे, हमारे खजाने से कोई भी पैसा नहीं दिया जाएगा। ये सुनते साथ ही जगनोस पाशा गुस्से में तलवार निकालने लगते हैं, मगर सुल्तान उन्हें रोक देते हैं और कासिद से कहते हैं, मैं सारी रकम अदरनी पहुंचकर अदा कर दूंगा, तुम जा सकते हो। इसके साथ ही कासिद को भेज दिया जाता है। सुल्तान के साथी इस मंजर से काफी ज्यादा हैरान होते हैं। अदरनी के तोपखाने में हर शख्स कामकाज में लगा होता है और तोप के अंदर जो जो कमजोरियां सुल्तान ने बताई थी उन्हें दूर किया जा रहा होता है। मगर इस इलमे जानिसरी फौज का एक दस्ता तोपखाने में दाखिल होता है और दाखिल होते साथ ही वो उन पर हमला कर देते हैं। अली बे के कंजी सिपाही बड़ी बहादुरी से जानिसरी फौज का मुकाबला कर रहे होते हैं। कुछ शहीद हो जाते हैं मगर बाकी डटे रहते हैं और जानिसरी की भी लाशों पे लाश गिरा देते हैं। बाकी बच जाने वालों को पीछे धकेल कर दरवाजा बंद कर दिया जाता है। नाजरीन, ये सब इसलिए किया गया है ताकि अली बे महल छोड़कर यहाँ पे पहुंचे और महल पर हमला करने के साथ साथ अली बे को भी ठिकाने लगा दिया जाए। दरवाजा बंद करने के बाद अकंजी सिपाही अपने साथी से कहता है, तुम महल में जाकर अली बे को खबर दो। ये सुनते साथ ही सिपाही पीछे के दरवाजे से भाग पड़ता है। उधर बख्ताश जानदाली के पास जाकर उससे कहता है, पाशा उन्होंने चारा निकल लिया है। तो जानदाली कहता है, उन्हें रास्ते में अली साहब के साथ निपटने को कहें। यह सुनकर बख्ताश कहता है, मेरे पाशा तमाम एहतियाती तदबीर इख्तियार कर ली गई हैं, हम अब महल में दाखिल हो सकते हैं। जानदाली कहता है, बैरूनी महल और अंदरून हमारे हैं, अगर कोई हरम में दाखिल हुआ तो मैं उसे आग में जला दूंगा। बख्ताश पूछता है, अगर वो हमारे सुल्तान अहमद को बाहर नहीं निकाल सके तो क्या होगा? इस पर जानदारली कहता है, तुम बस अपना काम करो, यही काफी है। यह सुनते साथ ही बख्ताश चला जाता है और जानदारली भी वहां से निकल पड़ता है। तो नाज़रीन, इसके साथ ही एपिसोड भी इख्तिताम पजीर होती है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर लाजमी से क्लिक कर दें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए रखें अपना और अपनों का बहुत ज्यादा ख्याल। अल्लाह निगहबान।